हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहित अपने YouTube चैनल शिवालिक GS अड्डा में हम आपका स्वागत करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे अध्याय नंबर या वीडियो नंबर 15। ठीक है, हम लोग संविधान के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। अभी हम शुरू करेंगे भाग 1, 2, 3 यहीं से, और आपको पढ़ना है कुल 22 भाग। तो इसका जो एक स्ट्रक्चर बनता है वो स्ट्रक्चर आज हम लोग समझेंगे। जैसे जो हमारा संविधान है यानी एक पुस्तक है, वो एक पुस्तक के समान है या एक पुस्तक ही है। जैसे हम लोग इतिहास में, भूगोल में, नागरिक शास्त्र में, गणित में, ठीक है ना, इन सब सारी चीज़ों में अपने अपने सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो प्रत्येक की एक पुस्तक होती है। वैसे हमारा संविधान भी एक पुस्तक है। इस पुस्तक के अंतर्गत या कोई भी पुस्तक के अंतर्गत जैसे चैप्टर होते हैं वैसे संविधान में या संविधान के अंतर्गत भाग होते हैं। इस भाग के अंतर्गत क्या होते हैं? अनुच्छेद होते हैं। क्या होते हैं? अनुच्छेद होते हैं। यानी कि जैसे कोई पुस्तक है और इसके अंतर्गत क्या होते हैं? चैप्टर होते हैं, यानी कि अध्याय होते हैं, और प्रत्येक अध्याय के अंतर्गत कुछ हेडिंग होती है या उप हेडिंग होती है। सेम उसी प्रकार से हेडिंग होती है, सेम उसी प्रकार से संविधान के अंतर्गत भाग हैं और इन भागों के अंतर्गत क्या होते हैं? अनुच्छेद होते हैं। मूल संविधान में भाग की संख्या 22 है और आज भी संविधान में भाग की संख्या 22 ही है। जबकि गणना के आधार पर हम देखेंगे तो इनकी संख्या कितनी हो जाती है? 25 हो जाती है। और वैसे ही मूल संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? 395। और गणना मूल संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? 395। लेकिन गणना के आधार पर देखेंगे तो ये लगभग 465 के आसपास पहुंच जाते हैं। अगर मूलतः पूछेगा तो वो 395 ही हैं। जो जोड़ा गया है, जैसे अब 51 का जोड़ा गया है तो ऐसा नहीं है कि 51 के बाद तो 52 आता है ना, तो ये बीच में कोई संख्या तो है नहीं। तो ये सारे अनुच्छेद का खा गा घा करके जोड़े गए हैं। इस प्रकार से गणना के दृष्टि से देखेंगे तो ये 465 हो जाते हैं और भाग कितने हो जाते हैं? 25। यानी ये जो भाग वगैरह हैं संख्या में वृद्धि ना करके इन्हीं संख्या के अंतर्गत का खा गा घा करके जोड़ा गया है। ठीक है, अब आगे की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, ये देखेंगे कि, और हाँ एक चीज इसमें तीसरा पॉइंट है, अनुसूचियां। अनुसूची को संविधान के अंतर्गत ही रखा गया है, यानी एक विशेष प्रावधान किया गया, स्पेशल पार्ट को ही अनुसूची कहते हैं। और मूल अनुसूचियां, मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या 8 है, जिसे बाद में बढ़ा करके 12 कर दिया गया है। और अनुच्छेद को कभी कभी धारा भी बोल देते हैं, तो कन्फ्यूजन मत क्रिएट करिएगा। अनुच्छेद को धारा भी लोग आम बोलचाल की भाषा में प्रयोग कर सकते हैं। आइए हम लोग भाग का अध्ययन करेंगे। ये हमारे 22 भाग कौन कौन से हैं और इनके अंतर्गत हम सामने की तरफ अनुच्छेद भी लिखेंगे कि किस अनुच्छेद से लेकर के किस अनुच्छेद तक इसका प्रावधान है। ठीक है, जैसे भाग 1 क्या है? संघ और उसके राज्य क्षेत्र। संघ का मतलब है केंद्र और राज्य का मतलब है उसके अंतर्गत विभिन्न पार्टों में भारत के भूभाग के विभाजन को ही राज्य कहते हैं। राज्य का मतलब होता है एक ऐसा क्षेत्र जहां की एक निश्चित जनसंख्या हो, एक निश्चित व्यवस्था हो, एक निश्चित भूभाग हो, उसे राज्य कहते हैं। ठीक है, राज्य के लिए ये चीजें होना कंपलसरी हैं। और संघ और उसके राज्य क्षेत्र, इसका प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक में। अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक किसके बारे में वर्णन करता है? संघ और उसके राज्य क्षेत्र। और भाग 2 है नागरिकता। नागरिकता में कितने अनुच्छेद हैं? तो अनुच्छेद 5 से लेकर के अनुच्छेद 11 तक। फिर से भाग 1 में क्या है? संघ और उसके राज्य क्षेत्र, और अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक वर्णन करता है। भाग 2 नागरिकता है और ये कितने अनुच्छेद हैं? 5 से लेकर के 11 तक। और तीसरा है मूल अधिकार। हमने डिटेल में बताया है, अभी एक पूरा चैप्टर, ये हम चैप्टर वाइज आपको पढ़ाएंगे। ये जितना देख रहे हैं ना, जितने भाग हैं, एक एक पोर्शन, एक एक पार्ट उठा करके हम आपको पढ़ाएंगे। तो भाग 3 में मूल अधिकार है। मूल अधिकार लिया कहाँ से गया है? कमेंट में बताएंगे।
और आज कितने मूल अधिकार हम लोगों के पास में हैं, ये भी आप कमेंट में बताएंगे। मूल अधिकारों अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक वर्णन करता है, यानी अनुच्छेद 12, 13, 14, 15 ये यहाँ से लेकर के पूरा 35 तक अनुच्छेद किसके बारे में बोलता है, मूल अधिकार के बारे में। लेकिन आप आगे बढ़ेंगे तो भाग 4 मिलेगा, और भाग 4 में क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये मिलेगा आपको अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक। अब हमने आपको हमेशा बताते आए हैं कि राज्य को कौन सी नीति बनाना है, इसी के बारे में निर्देश या इसके तत्वों का निर्देश दिया गया है, या नीति से संबंधित तत्व का निर्देश दिया गया है भाग 4 में। यानी जो अपने बाबा हैं योगी आदित्यनाथ जी हैं, ये कौन सा कानून बनाएंगे आकर के, यही निर्देश दिया गया है भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक में। ठीक है, अगला है भाग 4 का। ठीक है, ये बाद में जोड़ा गया है, ये मूल संविधान में नहीं था, इसे बाद में जोड़ा गया है, रूस से लिया गया है, 42वें संविधान संशोधन के तहत इसे जोड़ा गया है। मूल कर्तव्य का प्रावधान अनुच्छेद 51 का में है। आप ध्यान से देखेंगे भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, जबकि भाग 4 का में क्या है, मूल कर्तव्य हैं। और मूल कर्तव्य किस अनुच्छेद के तहत है, 51 का, 51 का के अंतर्गत हैं। 51 तक क्या है, नीति निर्देशक तत्व, लेकिन 51 का में क्या है, मूल कर्तव्य है। ठीक, आज हमारे 11 मूल कर्तव्य हैं। 11वां मूल कर्तव्य है 6 वर्ष से लेकर के 11 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करना प्रत्येक माता पिता का कर्तव्य है। मूल अधिकार और मूल कर्तव्य के बारे में हम आपको बताए हैं, ये हमारे संविधान की विशेषता है। चलिए आगे हम देखते हैं भाग 5। भाग 5 में आपको देखने को मिलेगा अनुच्छेद 52 से लेकर के अनुच्छेद 151 तक में किसका वर्णन है, संघ के बारे में है। फिर से भाग 5 में क्या है, संघ है, और ये कितने अनुच्छेद से लेकर के 52 से लेकर के 151 तक है। यानी इसी के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रपति। ठीक है ना, ये किसके अंग माने जाते हैं, राष्ट्रपति संघ के ही तो हैं, संघ के। और क्या कौन हो गए, उपराष्ट्रपति हो गए, और कौन हो गए, प्रधानमंत्री हो गए, और संसद हो गया, और लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष हो गया, राज्यसभा सभापति एवं उपसभापति हो गया, तथा सुप्रीम कोर्ट हो गया, संयुक्त बैठक हो गई। ये सारे के सारे प्रावधान किसके अंतर्गत आते हैं, संघ के अंतर्गत आते हैं। यानी ये किसके अंग माने जाते हैं, ये सब संघ सरकार के, मोदी सरकार के, केंद्रीय सरकार के, भारत सरकार के माने जाते हैं। कितने अनुच्छेद से, 52 से लेकर के 151 तक। और भाग 6 में वैसे ही जैसे संघ होता है पूरे भारत को गवर्न करने के लिए, चलाने के लिए, वैसे ही राज्य होता है प्रत्येक निश्चित भूभाग में। और राज्य का प्रावधान 152 से लेकर के 237 तक इसका प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 152 से लेकर के 237 तक में किसका प्रावधान है, राज्य का। और इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे क्या, राज्यपाल पढ़ेंगे, इसके अंतर्गत हम लोग सीएम पढ़ेंगे, और इनकी मंत्री परिषद पढ़ेंगे, विधानसभा पढ़ेंगे, विधान परिषद पढ़ेंगे। ठीक है, ये सारे के और हाई कोर्ट वगैरह सब इसी में आ जाएगा। इसमें सुप्रीम कोर्ट आएगा, संघ वाले में सुप्रीम कोर्ट आएगा, और राज्य वाले में हाई कोर्ट आएगा। तो ये सारे के सारे प्रावधान जो अध्ययन करना है हम लोगों को, अनुच्छेद 152 से लेकर के 237 तक के बारे में उल्लेख करते हैं। अच्छा हाँ, एक चीज़ कभी ना, जैसे ये आप पढ़ लेंगे तो आपको एक बेनिफिट मिल जाएगा। पूछिए क्या, जानते हैं क्या, जैसे वो पूछेगा, अच्छा ये बताइए कि ये हाई कोर्ट का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत है, तो एक बात से तो आप आइडिया लगा लेंगे ना कि 152 से लेकर के 237 के बीच वाला कोई एक अनुच्छेद अगर दिया है, बाकी और सब यहाँ का है, यहाँ का है, यहाँ का है, यहाँ का है, तो तुरंत देख करके आप अनुमान लगा लेंगे ये हाई कोर्ट राज्य के अंतर्गत आता है, और राज्य में अनुच्छेद 152 से लेकर 237 तक का वर्णन है, तो जाहिर सी बात है इस यही वाला होगा। इसी के बीच में जो आएगा वो हाई कोर्ट से संबंधित अनुच्छेद होगा। ये आपको पकड़ना है मोटा मोटा। समझ में आया, नहीं समझ में आया?
तो आप ये वीडियो जो है पास करके पीछे जा करके बैक आप देख लीजिएगा फिर से। हम इतना बोले हैं कि अगर हाई कोर्ट इसमें है, इसके बीच में है, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी अनुच्छेद के अंतर्गत आएगा, और आप अनुच्छेद अगर उसमें से है कोई तो बता देंगे ये हाई कोर्ट से संबंधित है। अगला है भाग 7, प्रथम अनुसूची के भाग खा के राज्य। तो ये वर्णन किया गया है अनुच्छेद 238 में। अनुच्छेद 238 में भाग 7 का वर्णन किया गया था, लेकिन अब इसे निकाल दिया गया या हटा दिया गया है या समाप्त कर दिया गया है या निरसित कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? निरसित कर दिया गया है। अब भाग 7 को संविधान से निरसित या हटा दिया गया है। अब ये क्या होता है ये हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। वो एक्चुअली में ना भारत के जितने राज्य हैं, आप आज पढ़ते हैं ना 28 राज्य 9 केंद्र शासित प्रदेश, इन्हीं को गवर्नमेंट ने कैटेगराइज किया था, श्रेणीवार दिया था। का श्रेणी, खा श्रेणी, घास, गा, घा, ऐसे करके 4 श्रेणियों में भारत के राज्य बंटे हुए थे, जिसे आगे चल करके समाप्त कर दिया गया है 1956 में। अभी हम आपको अगले वीडियो में इसके बारे में डिटेल में बताएंगे। ठीक है, तो ये हटा दिया गया है भाग 7, जल्दी से पूछा नहीं जाएगा। अगला है भाग 8। क्या है? भाग 8 है और इसका वर्णन है अनुच्छेद 239 से लेकर के 242 तक में। किसका वर्णन है? संघ राज्य क्षेत्र। यानी आप पढ़ेंगे संघ राज्य क्षेत्र, इस समय 9 है ना, पहले 7 हुआ करते थे संघ राज्य क्षेत्र। उनके नाम हम बोल दे रहे हैं, आप सुन लीजिए। एक लद्दाख हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, चंडीगढ़ हो गया, दिल्ली हो गया, दमनदीव हो गया, दादरा नगर हवेली हो गया, और लक्षद्वीप हो गया, अंडमान निकोबार हो गया, पांडिचेरी हो गया। ये 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं, इन्हीं के अंतर्गत इनका वर्णन किया गया है। और भारत के जो 28 राज्य हैं ना, उन सब के लिए एक जैसा स्ट्रक्चर होगा भाग 6 के अंतर्गत। ठीक, यानी कि अगर केजरीवाल वाली दिल्ली होगी, या यूं कहें जम्मू कश्मीर वाला और दमन दीव वाला, अंडमान निकोबार वाला, ये सब इस कानून के तहत, मतलब संविधान के इस भाग के अंतर्गत आएंगे। जो भी इनको सुख सुविधाएं मिलेंगी वो इसके अंतर्गत मिलेंगी, क्योंकि ये पूर्ण राज्य नहीं होते हैं, ये केंद्र सरकार के द्वारा हैंडल किए जाते हैं, गवर्न किए जाते हैं। ओके, आगे है भाग 9। भाग 9 में किसका वर्णन है? पंचायत का। किसका है? पंचायत का है, और इसमें अनुच्छेद 243 से लेकर के 243 ड़ा तक है। 243 ड़ा, का, खा, गा, घा, इंग्या, चा, छा, जा, झा, या, टा, ठा, डा, ढा, ड़ा, इतने सारे अनुच्छेद, इस उप अनुच्छेद कह लो, आप चाहें तो ये भी कह सकते हैं, जैसे 243 का, खा, गा, घा, इंग्या, चा, छा, जा, झाया, टा, ठा, डा, ढाड़ा, ये सारे के सारे अनुच्छेद इसी के अंतर्गत आते हैं जो पंचायत से संबंधित हैं। ये 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया है, यानी मूल संविधान में इसका प्रावधान नहीं था, पंचायत का प्रावधान नहीं था, इसे जोड़ा गया है, संवैधानिक दर्जा दिया गया है, संविधान में इसे स्थान दिया गया है सभी राज्यों के द्वारा। तो अनुच्छेद 243 से लेकर के 243 ड़ा तक किसका वर्णन है? पंचायत का है। किसका है? पंचायत का है। आगे है नगर निकाय। अनुच्छेद 243 ता से लेकर के 243 या और छा तक वर्णन किसका है? नगर निकाय का है। ता, था, दा, धा, या, टा, ठा, डा, ढा, ड़ा, सॉरी, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा, या तक। और एक अनुच्छेद छा है। छा यहाँ भी आता है और छा यहाँ भी आता है, इनके बारे में भी प्रावधान करता है। तो आप ध्यान दीजिएगा, ये ता से लेकर के पूरा या तक किसके बारे में वर्णन करता है? नगर निकाय के बारे में। नगर निकाय क्या है? शहरी क्षेत्रों में सरकार के द्वारा, जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज या त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को स्वीकार किया गया है, वैसे शहरी तथा अर्ध शहरी क्षेत्रों में सरकार के द्वारा नगर निकाय का प्रावधान किया गया है। अरे भैया, खड़ंजा बनेगा, नाली बनेगी, हैंडपंप लगेगा, गांव में प्रधान जी ही तो लगवाएंगे। ठीक वैसे ही शहरों में ये सारे काम करवाने के लिए सरकार ने नगर निकाय जैसी संस्था का उद्भव किया है या बनाया है।
ठीक है। और ये जो भाग 9 का है, भाग 9 में पंचायत है, 9 का में क्या है, नगर निकाय है। इसे भी संविधान के 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत संवैधानिक दर्जा दिया गया है। यानी पहले संवैधानिक दर्जा नहीं था। इसे दिया कब गया है, पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी। पीवी नरसिम्हा राव देश कांग्रेस से मुख्य प्रधानमंत्री थे भारत के, उन्हीं के टाइम में पंचायत को 73वां संविधान संशोधन के तहत संवैधानिक दर्जा और नगर निकाय को 74वां संविधान संशोधन के तहत संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। आगे है भाग 9 खा। क्या है, भाग 9 खा। 9 खा में है सहकारी समितियां। सहकारी समितियां अपने अपने गांव में फ़ोन करके पूछिएगा सहकारी समितियां हैं कि नहीं हैं। पहले सरकार बीज, खाद, पैसा किसानों को मुहैया कराने के लिए एक संस्था बनाती है, ठीक है ना, बनाई थी, आज भी वो कार्यरत है। वही संस्था क्या है, सहकारी समितियां हैं। यहाँ से हमारे यहाँ के किसानों को बीज मिलता है, खाद मिलती है और पैसा मिलता है। ये सारी सुख सुविधाएं उनको सहकारी समितियों के माध्यम से भारत सरकार ने दिया। तो पहले इसे भी संवैधानिक दर्जा नहीं प्रदान किया गया था, लेकिन बाद में दिया गया है। अभी बता रहे हैं किसके तहत दिया गया है। इसका प्रावधान किया गया है संविधान के अनुच्छेद 243 के या, जा से लेकर के या और ना में, या, जा से लेकर के या, ना में किसका प्रावधान किया गया है, सहकारी समितियों का प्रावधान किया गया है। और इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया है 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011। फिर एक बार कांग्रेस की सरकार, और उस सरकार के मुखिया थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। यानी कांग्रेस के समय में ये 9 का, 9 खा तीनों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। ये आप जानते रहिएगा, यहाँ भी कांग्रेस की सरकार ही थी, ठीक है। सहकारी समितियाँ। अगला है भाग 10। भाग 10 में है SC ST शेड्यूल कास्ट तथा शेड्यूल ट्राइब्स क्षेत्र। संविधान में कहीं भी हरिजन शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, ना तो कभी अंबेडकर साहब ने ही हरिजन का प्रयोग किया है। आप शब्द कौन सा यूज करेंगे, SC और ST, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति, ठीक है। इसका प्रावधान किया गया है संविधान के अनुच्छेद 244 तथा 244 का में इसका प्रावधान किया गया है। यानी भाग 10 संविधान के अनुच्छेद 244 तथा 244 का में ये अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वाले क्षेत्रों के बारे में वर्णन करता है। क्या है ये, अब आपको हम भाग 10 में पढ़ाएंगे, बताएंगे। अगला है भाग 11। भाग 11 में है संघ राज्य संबंध। यानी संघ का मतलब मोदी और राज्य का मतलब है योगी। अपने राज्य, अगर MP की बात करेंगे तो शिवराज सिंह चौहान, और अगर राजस्थान की बात करेंगे तो अशोक गहलोत, और अगर गुजरात की बात करेंगे तो विजय रूपाणी, ठीक है। यानी संघ, यानी मोदी तथा विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ कैसा संबंध होगा, इन संबंधों का जिक्र किस संविधान के भाग में 11 में किया गया है। और किस अनुच्छेद के तहत किया गया है, 245 से लेकर के 263 तक में, 245 से लेकर के 263 तक में इसका प्रावधान किया गया है। आगे है भाग 12। भाग 12 में वित्त संपत्तिवाद संविदा, इसका प्रावधान किया गया है 264 से लेकर के 300 का में। आपको याद होगा 300 का, हम पिछली वीडियो में पढ़ाए हैं, जाकर के देखिएगा 300 का में क्या है, ठीक है। बाद में इसे जोड़ा गया है 300 का को। तो भाग 12 में वित्त संपत्तिवाद एवं संविदा का वर्णन है, जो किस अनुच्छेद से लेकर के 264 से लेकर के 300 का तक में है। फिर इसके बाद है भाग 13 व्यापार वाणिज्य एवं समागमन। इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 301 से लेकर के 307 में है। यानी कि संविधान के भाग 13 में कितने अनुच्छेद हैं, 301 से लेकर के 307। किसके बारे में बोलते हैं, व्यापार वाणिज्य एवं समागमन के बारे में, ठीक है। यानी कि आप भारत के भूभाग या भारतीय भूभाग के अंतर्गत कहीं भी व्यापार वाणिज्य या आ जा सकते हैं, इसी सब के बारे में यहाँ बोला गया है। चलिए भाग 14 के बारे में कहा गया है संघ राज्य के अधीन सेवाएं। आप इसे यूं भी कह सकते हैं IAS और PCS। यानी कि ये जो संघ और राज्य यानी संघ सेवा है,
IAS है, IPS है, IFS है और राज्य सेवा PCS वगैरह हैं, ये सब सारी सर्विसेज किस भाग के अंतर्गत आती हैं? भाग 14 के अंतर्गत। इसमें संविधान कौन सा अनुच्छेद है? 308 से लेकर के 323 तक। संविधान के अनुच्छेद 308 से लेकर के 323 तक किसके बारे में वर्णन करता है? संघ राज्य के अधीन सेवाएं, IAS और PCS की नौकरियों के बारे में करता है। ठीक है। और अगला है भाग 14 का, ये बाद में जोड़ा गया है, ये अधिकरण है। भाग 14 ट्रिब्यूनल, अधिकरण का मतलब होता है ना एक ऐसी संस्था जो किन्हीं विवादों को निपटाए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के अंडर में या हाई कोर्ट के जैसे सुप्रीम कोर्ट के अंडर में। हमारे कहने का मतलब है एक या विवाद सुलझाने की संस्था होती है जो सुप्रीम कोर्ट के अंडर में काम करती है, यानी इसके द्वारा दिए गए निर्णय को हम सीधे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। यानी कुल मिलाकर के एक लाइन में अगर हम बोलना चाहें तो न्यायालय के भार को कम करने के लिए अधिकरण का प्रावधान किया गया है। ये संविधान के अनुच्छेद 323 का तथा 323 खा में इसका वर्णन किया गया है। कौन से अनुच्छेद में? 323 का तथा 323 खा में इसका वर्णन किया गया है। यह 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया है। अधिकरण, अधिकरण क्या होता है समझ में आया ना? एक ऐसा अर्ध न्यायालय, मतलब यूं कह लीजिए न्यायालय का एक एजेंट है जो न्याय करता है और इसके द्वारा दिए गए निर्णय को आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। अच्छा, कुछ लोगों के दिमाग में ये चल रहा होगा सर जी ये कौन सा न्याय करेगा? भैया कोई प्रॉपर्टी होती है ना, देखो 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच में होती है कि नहीं? नदी प्रॉपर्टी है, एक धन है, संपदा है। आप ध्यान से देखिए ये गंगा नदी कितने राज्यों से होकर बहती है? पता चलेगा बाबा सारा बांध बना करके सारा पानी अपने खेत में लेकर चले जाएंगे तो बिहार वालों को कष्ट होगा कि नहीं? पश्चिम बंगाल वालों, झारखंड वालों को होगा, बिल्कुल होगा। तो उसी सारी समस्या को समाधान करने के लिए ये ऐसी संस्थाएं बनाई गई हैं। ठीक है। अगला है भाग 15 अनुच्छेद, जिसमें किसका प्रावधान है? निर्वाचन का, चुनाव आयोग का और चुनाव कैसे होगा इन सब के बारे में बोला गया है। अनुच्छेद 324 से लेकर के 329 तक में है। निर्वाचन भाग 15 में किसका प्रावधान है? निर्वाचन का। और ये कहां से लेकर के? 324 से लेकर के 329 का तक है। और आगे है कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। इसके अंतर्गत आप पढ़ेंगे भाग 16। भाग 16 में क्या है? कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। इसका मतलब होता है कि ये जो संविधान है SC ST और एंग्लो इंडियन के लिए विशेष प्रावधान इसी संविधान में किया गया है, इसी भाग में किया गया है, या संविधान के इसी भाग में निहित है ये प्रावधान। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा एंग्लो इंडियन के लिए पद सुरक्षित किए गए हैं ना, कि फला सीट से केवल और केवल SC लड़ेगा या ST लड़ेगा, या एंग्लो इंडियन जो नॉमिनेट होते हैं वो विशेष प्रावधान है। ये किस में है? अनुच्छेद संविधान के भाग 16 में है। और अनुच्छेद कितने से लेकर के? 330 से लेकर के 342 तक में इसका प्रावधान है। कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध 330 से लेकर के 342। और अगला भाग है भाग 17 राजभाषा। भाग 17 में क्या है? राजभाषा 343 से लेकर के 351 तक में राजभाषा का प्रावधान है। पूरा एक चैप्टर पढ़ाएंगे, पूरा डिटेल में बताएंगे कि संघ की भाषा क्या होगी, यानी मोदी जो लेटर लिखेंगे हम जनता के लिए वो भाषा क्या होगी, कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की भाषा क्या होगी, और ये योगी आदित्यनाथ की भाषा क्या होगी। अगर योगी आदित्यनाथ शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखेंगे या नीतीश बाबू को पत्र लिखेंगे तो वो किस भाषा में लिखेंगे, कौन सी भाषा का प्रयोग करेंगे, यही सब प्रावधान किया गया है राजभाषा के अंतर्गत अनुच्छेद 343 से लेकर के 351। इसके बाद है भाग 18 आपातकाल, जर्मनी से लिया गया है और इसका प्रावधान है संविधान के 352 अनुच्छेद 352 से लेकर के 360 तक में। हम ये पूरा ये भी एक चैप्टर पढ़ाएंगे 352, 356, 360, पिछले वाले में हमने बताया है। आगे है भाग 19 प्रकीर्ण, मिसलेनियस इसको इंग्लिश में कहते हैं। इसमें है 361 से लेकर के 361 से लेकर के क्या प्रकीर्ण है, क्या है प्रकीर्ण।
368 तक में किसका प्रावधान है? प्रकीर्ण। ये क्या होता है भैया? जो पॉइंट, जो बातें इन सारी जगहों में छूट गई हैं राष्ट्रपति, राज्यपाल वगैरह वगैरह के बारे में ना, इन सब का वर्णन यहाँ कर दिया गया है। इसीलिए तो हमारा संविधान बहुत बड़ा बन गया है, वो यही कारण है। यानी ये जो छूटी हुई बातें हैं राज्यपाल, राष्ट्रपति वगैरह के बारे में, ये प्रकीर्ण में निहित हैं और 361 से लेकर के 367 तक में इसका प्रावधान किया गया है। और अगला है भाग 20 में संविधान संशोधन, साउथ अफ्रीका से लिया गया है। इसका प्रावधान है संविधान के अनुच्छेद 368 में। संविधान के अनुच्छेद 368 में किसका प्रावधान है? संविधान संशोधन का। इसके बाद है 369 से लेकर के 392 तक संविधान के भाग 21 के अंतर्गत आते हैं। यानी अनुच्छेद 369 से लेकर 92 तक किस भाग के अंतर्गत है? 21 के। क्या प्रावधान है? अस्थायी, संक्रमणकालीन तथा विशेष उपबंध। पूरा एक चैप्टर पढ़ाएंगे, इसी में तो आपका जम्मू कश्मीर आएगा। अस्थायी, ये जो अस्थायी उसे विशेषाधिकार दिया गया था, वो सब अस्थायी था, तभी तो नरेंद्र मोदी सरकार ने उसे हटा दिया। अच्छा किया, हटाना भी जरूरी था, क्योंकि वो अंग्रेजी बहुत बोलते थे। बोलना चाहिए था उनको उर्दू, क्योंकि जम्मू कश्मीर की पहली जो भाषा है वो उर्दू है। उर्दू बोलते तो चल जाता, लेकिन वो बोलने लगे थे अंग्रेजी। ठीक ही किया, सही किया। अस्थायी, संक्रमणकालीन तथा विशेष उपबंध का प्रावधान भाग 21 में अनुच्छेद 369 से लेकर के 392 में किया गया है। और अगला है भाग 22, इसका प्रावधान है 393 से लेकर के 395 में। अनुच्छेद 393 से 395 तक में भारतीय संविधान का नाम, संक्षिप्त नाम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान, यही नाम दिया गया है। प्रारंभ, और कब से प्रारंभ होगा? हिंदी में नाम भारत का संविधान, या कुछ प्रावधान हटाए गए हैं उनको, उन्हीं का निरसन किया गया है। मतलब पूरा समझें। भाग 22 अनुच्छेद 393 से 395 तक वर्णन करता है। इसमें भारत के संविधान का संक्षिप्त नाम है, यानी छोटा नाम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। प्रारंभ कब से प्रारंभ होगा? 26 जनवरी 1950। हिंदी में नाम भारत का संविधान, तथा निरसन, जब ये प्रारंभ हो जाएगा संविधान ना, तब तक शासन 1935 के अधिनियम से किया जा रहा था भारत में, उन्हीं को हटा दिया गया है। इसलिए निरसन शब्द का प्रयोग किया गया। निरसन यानी कि 1935 वाला अधिनियम अब चलेगा नहीं, क्योंकि वो अंग्रेजी सरकार का अधिनियम है। अभी हम भारत की जनता ने अपना संविधान बना लिया है, इसलिए हम उसे हटाएंगे 1935 वाले कानून को, इसलिए इस शब्द का प्रयोग निरसन किया गया है। ये आपका पूरा भाग 22 हो गया, और एक एक भाग का हम वर्णन करते हुए लेकर के चलेंगे। ठीक है, ये सारे अनुच्छेद आप रट डालेंगे, ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा आगे चल करके। फिर अगले वीडियो में जो हम बनाएंगे उसमें आप पढ़ेंगे अध्याय 15 का। क्यों? क्योंकि हम जिक्र करेंगे अनुसूचियों की। ठीक है, अनुसूचियों के जिक्र करेंगे, और उसके लिए एक अलग वीडियो बनाना हमारी मजबूरी है, क्योंकि ये बनाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। थोड़ी सा इसके बारे में हम आपको बताना चाहते हैं, इसलिए अगला जो वीडियो रहेगा वो 15 का के नाम से रहेगा। ठीक है, इसके बाद फिर 16 आएगा, और 16 में हम आपको पढ़ाएंगे भाग 1 संघ और उसके राज्य क्षेत्र, यानी अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक के बारे में मैं वर्णन करूंगा। ठीक है। अच्छा, एक बात और, हम प्रत्येक वीडियो में अब से रूल बना दिए हैं कि एक शब्दावली का जिक्र करेंगे। जैसे कभी कभी एक शब्द यूज होता है, प्रयोग करते हैं, शीत युद्ध चल रहा है, कहते हैं ना, दो देशों के मध्य में कोल्ड वार चल रहा है। कोल्ड वार का मतलब होता है ना, शीत युद्ध का मतलब होता है कि भैया गोली बंदूक ठूसा नहीं चलाएंगे, केवल हम मुंह से उनको गाली देंगे, वो हमको गाली देंगे, हम उनको मीडिया के माध्यम से भला बुरा कहेंगे, वो हमको मीडिया के माध्यम से भला बुरा कहेंगे। यही होता है शीत युद्ध या कोल्ड वार। अरे गांव में चले जाइए, सास बहू में, देवरान जेठान में शीत युद्ध लगातार जारी रहता है। ठीक है ना, मतलब महीने में अक्सर आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये होता है कोल्ड वार। चलिए हम आगे आपको बताएंगे अनुसूचियों के बारे में। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।